ऑल ऑफ यू। मैं न्यू सीकर एकेडमी से आपकी सोशल की टीचर पूजा मेहरा। आज हम पालमपुर के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। उसमें हमने 4 फैक्टर्स देखे थे, एक लैंड, एक लेबर, ठीक है, एक फिजिकल कैपिटल और एक ह्यूमन कैपिटल। ये 4 फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और उसके प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हमने देखा था कि जो लैंड है हमारे वो फिक्स है, ठीक है। हम लोग लैंड को बढ़ा नहीं सकते हैं। हम लोग ये नहीं कि लैंड चलो भैया आज यहाँ नहीं वहाँ खेती कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं, क्योंकि हमें साधन भी वो मिलने चाहिए, ठीक है। तो लैंड हमारे पास फिक्स है और फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है कहाँ का, पालमपुर का, ठीक है। फार्मर्स मतलब ज़्यादातर फार्मर्स है, 450 फैमिलीज थी जिनमें से सारे के सारे ज़्यादातर फार्मर्स थे, ठीक है। 75% ऑफ द पॉपुलेशन आर वर्किंग आर द डिपेंडेंट ऑफ फार्मिंग ऑफ देयर लाइवलीहुड। अपने जीवन यापन के लिए 75% जो थी वहाँ पर वो ज़्यादातर क्या कर रही थी, फार्मिंग कर रही थी, ठीक है। और दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर, या तो वो फार्म लेबरर थे या फार्मर्स थे। फार्म लेबरर इन द सेंस कि किसी के फार्म में काम करने वाले या खुद अपने ही लैंड में काम करने वाले फार्मर्स थे। आगे हम देखेंगे सिंस 1960 पालमपुर में जो कल्टीवेटेड जो लैंड था वो क्या था, फिक्स्ड था, ठीक है। और बाकी की जो ज़मीन थी वो सारी की सारी क्या थी, वेस्ट लैंड के रूप में थी। मतलब हम सारी की सारी ज़मीन पे तो खेती नहीं करते थे, वो लोग इतने विकसित नहीं थे। फिर उन लोगों ने क्या किया कि ये जो वेस्ट लैंड थी इसको कल्टीवेट करना शुरू किया, मतलब इतना विकास करना शुरू किया कि ये किसी तरीके से जो हमारी कल्टीवेटेड लैंड है वो तो ठीक है, हम लोग जहाँ खेती कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो वेस्ट लैंड है उसको भी हम कल्टीवेट कर सके, उसे भी हम बढ़ा सके कि इस पे भी हम खेती कर सके। और उन्होंने ये काम करने की शुरुआत करी। फिर इज देयर द वे वन कैन ग्रो मोर देन 1 क्रॉप इन ए ईयर। अब उन लोगों ने ये सोचा कि क्या कोई ऐसा वे है, कोई ऐसा तरीका है जिससे कि है ना हमारे एक साल में एक फसल से ज़्यादा उग सके, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 3 सीज़न होते हैं कोई भी फसल उगाने के, जैसे खरीफ, ठीक है, रबी और जायद, ठीक है। जो खरीफ क्रॉप होती है, जैसे कि खरीफ क्रॉप होती है उसमें उन्होंने क्या उगाया, ज्वार और बाजरा उगाया, ठीक है, बाजरा और ज्वार। उगाया, ठीक है। और साइड में उन्होंने पोटैटो भी उगा दिए, ठीक है। मतलब जो खरीफ क्रॉप पूरी थी उसमें ज्वार भी उगाया, बाजरा भी उगाया और कुछ वेजिटेबल के लिए भी रख दिया कि हमने थोड़े से पोटैटो वगैरह भी उन्होंने उगा लिए, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने जो ये खरीफ क्रॉप होती है ये रेडी सीजन की होती है, आप सबको वैसे ये पता ही होगा, ठीक है, छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट होती है ये रबी क्रॉप में इन्होंने क्या किया, वीट को भी उगाया, ठीक है। और वीट क्रॉप जो होती है वो विंटर सीजन में होती है, ठीक है। अब जायद जो समय आता था, जायद क्रॉप का जो समय आता था, तो उसमें जैसे है ना आपको पता है कुकुम्बर होते हैं, वाटरमेलन होता है, ये सब चीज़ें, ककड़ी वगैरह होती है, ये सब वो उगा दिया करते थे इन सीजन्स में। अब आपको पता है कि जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है, समझ लीजिए कि किसी भी किसान के पास ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है। अब अगर इस लैंड में वो आधे लैंड में तो है ना यहाँ पर शुगर केन उगा देता था, ठीक है। और आधे लैंड में वो लोग वेजिटेबल्स या ये जो वीट वगैरह है, वीट, ज्वार, ये जो चीज़ें हैं ये उगा दिया करते थे। जो शुगर केन है वो पूरा का पूरा ईयर लेता है,
पूरा पनपने के लिए पूरा ईयर लेता है, ठीक है। उसके बाद इस शुगर केन का वो जो वेस्ट मटेरियल होता था उसको तो वो लोग एनिमल्स को दे दिया करते थे, एनिमल्स को दे दिया करते थे। और जो बाकी का जो शुगर केन का वो निकलता था फैक्ट्रीज में जाता था, और उसके बाद जो वो निकलता था गुड़ वगैरह, वो मैंने आपको बताया था कि उनके जो नेबरिंग जगहें थी वहाँ पर जाके, जैसे शाहपुर और रायगंज में जाकर इन्हें बेचा करते थे। तो मतलब देख लीजिए मल्टीपर्पज़ रहते थे कि शुगर केन भी यहाँ पर उगा लिया, यहाँ पर इनकी वीट भी उग गई, और एक ही खेत में दोनों तरफ खेती हो गई। अब वीट की क्रॉप्स जब हटेगी तो फिर रबी की आ जाएगी, ज्वार बाजरा उगा लेंगे, ज्वार बाजरा कटा तो उसके बाद दूसरी क्रॉप उगा लेंगे। तो और ये जो शुगर केन की जो जगह है वो वैसे ही सीमित है, तो एक ही खेत के हमने दो तरीके से पार्ट्स करके उसको यूज़ कर लिया। अब जैसे मेन रीज़न क्या रहा उनका कि उनके यहाँ खेती इतनी अच्छी हुई, और उन्होंने मेन रीज़न क्या था उसका, जैसे आप अपन लोग कई बार सुनते हैं, किसानों सुनते हैं इस बार तो बारिश ही नहीं हुई, इस बार फसल ख़राब हो गई, या इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो गई जिसकी वजह से फसल ख़राब हो गई। ये सब चीज़ें अपने को काफ़ी सुनने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फसल ख़राब नहीं होती थी। यहाँ पर मेन रीज़न क्या रहा, एक तो हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी मिलने की वजह से यहाँ पर ट्यूबवेल्स वगैरह खोद दी गई, मोटर वगैरह चलाई गई, जिससे कि इरिगेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आई। क्या नहीं आई? इरिगेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आई यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो ट्यूबवेल्स और वेल्स थे, ये जो दो थे, ये शुरुआत में गवर्नमेंट की तरफ से खोले गए थे। वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से खोले गए थे। बाद में वहाँ के लोगों ने प्राइवेटली अपने अपने ट्यूबवेल्स खोद दिए, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड था कि इलेक्ट्रिसिटी और बेस्ट इरिगेशन फैसिलिटी। ये जो इरिगेशन फैसिलिटी है ये भी इसी में ही आ जाएगा। बेस्ट इरिगेशन फैसिलिटी भी यहाँ पर थी, वो इस वजह से क्योंकि है ना यहाँ पर जो ये साधन थे, ये ट्यूबवेल्स वगैरह ये अवेलेबल थे। अब ये किस वजह से अवेलेबल थे? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा थी। इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी तो आपकी ट्यूबवेल्स वगैरह चलती रहेंगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फिर आप कहाँ से ट्यूबवेल्स वगैरह चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास साधन है उनकी वजह से हमारा इरिगेशन फैसिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हुआ, मेन रीज़न था जिससे कि यहाँ पर क्रॉप्स बहुत अच्छी होती थी और वो लोग नए नए तरीके अपनाते थे करने के। नेक्स्ट 1960 से पहले यहाँ पर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन जो था वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन 1960 के बाद जब यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो यहाँ पर जो इनका ग्रोथ हो गई प्रोडक्शन की, जो कि एग्रीकल्चर में इतना डेवलपमेंट हुआ, वो होने लग गया। अब क्या करते थे ये लोग 1960 से पहले, ये लोग क्या करते थे, जैसे पुराने पारंपरिक जो बीज वगैरह होते हैं वही मेथड यूज़ करते थे। इरिगेशन की बारिश पे निर्भर रहते थे। सिंचाई तभी होती थी जब बारिश आई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो बिल्कुल ही फसल बिगड़ गई, ठीक है। ये सारे के सारे मेथड थे। अब उनके पास जो ट्रैक्टर वगैरह ये चीज़ें भी इतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी जो कि हम लोग जल्दी से हार्वेस्ट वगैरह कर सके। समझ लीजिए कई बार फसल पूरी तैयार हो जाती है लेकिन हम उसको काट नहीं पाते हैं, बारिश आ जाती है एकदम से तो हार्वेस्ट नहीं कर पाते। अब वो लोग, अब इसके बाद जो 1960 के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसमें हम लोगों ने HYV सीड्स का यूज़ किया। HYV सीड्स का यूज़ किया, ठीक है। ये HYV सीड्स वो सीड्स हुआ करती थी जो कि हाइब्रिड बीज हुआ करते थे, जो कि एक ही खेत के अंदर बहुत सारी फसल उगाया करते थे। मतलब जो फसल का उत्पादन होता था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ गई, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ गई, ठीक है। और नेक्स्ट वन केमिकल फर्टिलाइज़र की बढ़ गए। पहले तो काउ डंक वगैरह का यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है।
आप लोगों को पता है कि काऊ डंग डाल दिया खाद के रूप में, और ये सब चीज़ें, कई बार कीड़े भी लग जाते थे उससे, ठीक है। और अब यहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता था और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता था, ताकि दवाइयाँ छिड़की जाती हैं जिससे कि है ना फसल हमारी कभी भी ख़राब ना हो। ये जो 3 कारण हैं ये हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। यही हमारा कहलाता है हरित क्रांति कहलाई, जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ा, और हमने खेती के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। अब देखो बच्चों, अपन ने ये सब कुछ देख लिया कि है ना ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हमने बहुत अच्छे बीज किए, उत्पादन किया, बहुत अच्छा किया। इससे आप लोगों को ये भी तो लगता होगा ना कहीं लैंड पे है ना भार भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो विल द लैंड इज सस्टेन, क्या ये भार बहुत दिन तक सहन कर पाएंगे, बहुत आगे तक ये चीज़ चल पाएगी? तो अब हम लोग इसी वजह से ना हम लोग अब इन चीज़ों का यूज़ बहुत कम कर रहे हैं, और उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग यूँ सोच रहे हैं कि ना जब लैंड, किसी लैंड पे अगर अपन समझ लो कि 2-3 बार हमने खेती कर दी, फिर हमें ज़रूरत होती है ना कि उस लैंड को भी तो आराम चाहिए, फिर अपन वहाँ पर उसको खाली छोड़ दे, उसके बाद दूसरी जगह। आप लोगों ने ना वो कृषि के बारे में सुना होगा, जो कि है ना घूम घूम के की जाती थी पहले के ज़माने में कृषि। उस कृषि से भी है ना बहुत अच्छा फ़ायदा होता था, और है ना जो लैंड्स होते थे वो अपने आप में एक उपजाऊ लैंड कहलाते थे। उनमें किसी भी तरीके की पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, किसी की ज़रूरत नहीं थी, अपने आप फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो अब भी हम उसकी तरफ आ रहे हैं कि हम लोग है ना ऐसे बीजों का और ऐसी खाद का यूज़ करें जिससे कि है ना हम लोग पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा नहीं डालें, और फसल में भी मतलब हमारे जो उसके फ्रूट्स होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं केमिकल्स आते हैं। इस वजह से हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑर्गेनिक कृषि की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, और उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। ओके, ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, आई होप। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।